विभाग के ब्यूरोक्रेट्स हैं, नौकरशाह हैं, उनके साथ बातचीत करके इस कंप्लायंस को करके लाओ। लेकिन उसके बाद भी अगर मैं तिथियों में जाऊं तो तिथियों में जाऊंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा। सीधा सीधा अगर देखा जाए तो राज्य सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है अब, क्योंकि माननीय हाई कोर्ट नैनीताल से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय आ चुका है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश होने के बाद भी कर्मचारियों के साथ ऐसा खिलवाड़ किया जा रहा है। अवमानना याचिका में आए दिन राज्य सरकार के शासकीय अधिवक्ता, कैबिनेट स्तर का मामला है, हम कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? अनुबंध। रिट कोर्ट के आदेश में कहीं भी अनुबंध के लिए नहीं लिखा गया है। उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि आप 1 वर्ष में नियमितीकरण नियमावलियां आपके यहाँ जो हैं उसके अनुसार नियमितीकरण करिए और 6 माह के अंतर्गत इनको समान कार्य समान वेतन दीजिए विथ डीए अनाउंस, और जीएसटी जो इनके बिलों से काटा जाता है उसको बंद कीजिए। आज तक कुछ भी नहीं हुआ उसमें। हुआ क्या? अनुबंध। अब अनुबंध के नाम पर कर्मचारियों को गुमराह किया जा रहा है। उसमें भी क्या हो रहा है? जो लेवल 3, 4, 5, 6, 7 या उससे ऊपर के पदों में कार्यरत कर्मचारी हैं, जहां पर पद सृजित नहीं है, उनको लेवल 1 का वेतन देने के लिए अनुबंध कराया जा रहा है। क्या ये न्यायोचित है? माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी द्वारा स्वयं घोषणा की गई है, 1 बार नहीं 2-2 बार, कि उपनल कर्मचारियों का नियमितीकरण और समान कार्य समान वेतन हम करेंगे। महोदय कब करेंगे? अधिकांश कर्मचारी हमारे 45 से 55 वर्ष के हो चुके हैं। आप अनुबंध करा रहे हैं। उस अनुबंध में क्या पिछली सेवाओं को जोड़ा जाएगा, या उस अनुबंध को करने के बाद उनकी वर्तमान में जब से वो अनुबंध कर रहे हैं तब से उनकी सेवाओं को माना जाएगा? ये कहीं स्पष्टीकरण नहीं है। राज्य सरकार को देखिए, हम हैं कर्मचारी, हम कोई भी सरकार आए, कर्मचारी सरकार के साथ होता है। हमारा किसी सरकार का कोई विरोध नहीं है, लेकिन हमारा विरोध या हमारा रोष ये है कि हमारे साथ जो माननीय न्यायालय के निर्णय को आने के बाद भी 2018 में हमारे पक्ष में निर्णय आया था, ये 2026 का 8वां महीना चल रहा है, अब तक हमारे लिए कोई भी राज्य सरकार द्वारा ऐसा कदम नहीं उठाया गया जिससे कि कर्मचारियों को लाभ मिल सके। हर कर्मचारी राज्य सरकार के साथ कदम से कदम उठाकर कोई भी कार्य हो, मैं अगर कहूँ कोविड काल हो, अभी वर्तमान में एसआईआर चल रहा है, एसआईआर में जनगणना, भवन गणना, हर कार्य में उपनल कर्मचारी कार्य कर रहा है। आप उसके बाद उनके साथ ऐसा मिसबिहेव कर रहे हैं, लेवल 4, 5, 6, 7 लेने वाले को आप लेवल 1 दे रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? जबकि माननीय न्यायालय द्वारा मौखिक रूप से स्वयं कहा गया कि किसी भी कर्मचारी को कांटेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आपने जबरदस्ती
सैनिक कल्याण सचिव के माध्यम से लेटर निकाल करके जबरदस्ती विभागों को प्रेशर कर करके तोड़ने की कोशिश की गई है, जो न्यायोचित नहीं है। हम तो आपके ही कर्मचारी हैं, आपके अधीन कार्य कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं कि हम उपनल कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील हैं, इनका नियमितीकरण करेंगे, इनको समान कार्य का समान वेतन देंगे। लेकिन आपने क्या किया महोदय? अंत में हमारे खिलाफ भारत सरकार के सबसे बड़े सॉलिसिटर जनरल श्रीमान तुषार मेहता को हमारे खिलाफ खड़ा कर दिया माननीय हाई कोर्ट में अवमानना में। ये कहाँ का न्याय है महोदय? अच्छा होता आप कहते हाई कोर्ट का निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, हमारे राज्य के कर्मचारी हैं, इनके साथ न्याय होना चाहिए। हमारे ब्यूरोक्रेट ऐसा शासनादेश बनाते हैं, ऐसा घुमाते हैं उसको, जिसके शब्दों को हर विभाग का अधिकारी अलग अलग स्तर से ले रहा है। अरे उत्तराखंड देवभूमि के कर्मचारी हैं, सीधे साधे कर्मचारी हैं। आप स्वयं कहते हो कि उत्तराखंड प्रदेश पर्वतीय जिलों का राज्य है, यहाँ के कर्मचारी सीधे साधे हैं। हम सीधे साधा शासनादेश चाहते हैं महोदय, कि घुमा फिरा करके एक तरफ आप ऊपर लिख रहे हो देय होगा, नीचे लिख रहे हो कि देय नहीं होगा। ये कौन से बिंदु हैं आपके? आप किस ओर ले जाना चाहते हो इन कर्मचारियों को? आज पूरे प्रदेश का उपनल कर्मचारी परेशान है। हर विभाग का अधिकारी अपने अपने स्तर से, अपने अपने हिसाब से उन चीज़ों को समझ रहा है, जबकि माननीय न्यायालय का जो फैसला था हाई कोर्ट का 3 बिंदुओं में स्पष्ट है। आपने पूरा उलझा करके रख दिया। ऑर्डर की कंप्लायंस तो आप कर नहीं रहे हैं, उल्टा उसको इधर उधर घुमा रहे हैं। 15-15, 20-20 साल हो चुके हैं कर्मचारियों को काम करते हुए। इस 45 से 55 साल की उम्र में कर्मचारी काम कर रहा है, वो जाएगा तो जाएगा कहाँ? अधिकांश कर्मचारी तो रिटायरमेंट की एज में है। कहाँ गुहार लगाएं? अधिकारी के पास जाते हैं तो संबंधित अधिकारी कह देता है कि शासनादेश ऐसा है, उस हिसाब से हम कर रहे हैं। अब जो संबंधित अधिकारी है वो बात करने को तैयार नहीं होता आपका महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय। कम से कम बात तो सुनिए। वो हमें राज्य सरकार के विकास के कार्यों के साथ साथ आपके साथ काम करने में, राज्य को विकास में आगे ले जाने में पूरा सहयोग करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम इस उम्र के कर्मचारियों की तो सोचो। आप अनुबंध करा रहे हो, 4-4, 5-5 महीने से कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं आ रही है। कैसे परिवार चला रहे हो, इसके बारे में कभी सोचा किसी ने? बहुत अन्यायपूर्ण चीजें हो रही हैं, न्यायपालिका के आदेशों की अवहेलना हो रही है। लोक कल्याणकारी सरकार है, इसलिए लोक कल्याणकारी के हिसाब से ही निर्णय लें। ये उत्तराखंड राज्य में हम कर्मचारी इसी उत्तराखंड के हैं और सीधे साधे कर्मचारी हैं। हमें इन शासनादेशों में घुमाए फिराए शब्दों को लेकर के अगर राज्य सरकार हमें भ्रमित करके वो करना चाह रही है तो ये हमारी धारणा नहीं है। कोर्ट के आदेश के अनुसार आप कंप्लायंस कीजिए ना। एक तरफ आप कहते हो कि हम नियमितीकरण कर रहे हैं, समान कार्य समान वेतन दे रहे हैं, ऊपर से आप अनुबंध में ऐसी शर्तें रख रहे हैं कि 11 महीने का अनुबंध होगा, उसके बाद फिर अनुबंध होगा, आप दावा नहीं कर सकते हो, कल के दिन नियमित कर्मचारी आएगा तो आप बाहर हो जाओगे। ये कहाँ का न्याय है महोदय? 42-43 साल के बाद तो किसी दूसरी जगह वो अपना आवेदन भी नहीं कर सकता है। आप बाहर कर दोगे तो 45 साल वाले को तो कोई लाला बनिया भी अपनी दुकान में नहीं रखेगा। आजकल तो हर किसी को युवा चाहिए।
वो भी जानता है कि भाई इसकी उम्र 45 साल हो चुकी है तो काम ही नहीं करेगा। सच्चाई को समझिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, या तो आपके ब्यूरोक्रेट्स आपको बता नहीं रहे हैं, अपनी मनमर्जी से शासनादेश कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। 22,000 नल कर रहा है, उल्टा उनको क्या मिल रहा है? शोषण, बाहर कर दिए जाओगे, वेतन नहीं। 4-4 5-5 महीने से सर, जिनका 15,000 से 20,000 वेतन होता है, वो अपने घर परिवार को कैसे चला रहा होगा? समझिए इस चीज को। बच्चों की फीस, किराया, दूध पानी खर्चा, माँ बाप, दवाई, अन्य खर्चे, आकस्मिक खर्चे, कई चीजें होती हैं। इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, निवेदन है, इस तरीके से कर्मचारियों को परेशान मत कीजिए। कर्मचारी पूर्ण मनोयोग से काम कर रहे हैं, लेकिन जब से यह अनुबंध आया और अवमाननावाद में एक तरफ आपके शासकीय अधिवक्ता कहते हैं कि हम बेहतर करेंगे, कैबिनेट स्तर का मामला है, कैबिनेट में आएगा। अरे कब आएगा?